मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में एक तरीके का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। बलूच अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, पीओके की अपनी एक व्यवस्थाएं चल रही हैं, अमेरिका का अलग पाकिस्तान को साथ मिला हुआ है, चीन हाथ छोड़ के भाग चुका है। तो पाकिस्तान अभी नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और इसी बीच में लगातार भारत में बात चल रही है पीओके को लेने की। और हमारे यहाँ के नेता भी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और सेना के माध्यम से भी बहुत तेज़ी से जो बातें कही जा रही हैं। सेना का तो ठीक है, वो अपने शौर्य की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका अधिकारी भी है और कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे नेताओं को यहाँ पर तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय बहुत बेहतर संकेत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के साथ पहले चीन का हाथ था। भारत ने जब स्ट्राइक की तब उस समय में चीन के हाथ पैर भी फूल गए, टर्की के भी फूल गए और साथ ही अमेरिका के भी फूल गए। और अब ये तीनों दूचे हुए मुंह की तरह जो सांप होता है, अधमरा सांप है, उस तरीके से तीनों पगलाए हुए हैं। चीन की अपनी व्यवस्थाएं, टर्की की अपनी व्यवस्थाएं और अमेरिका की अपनी व्यवस्थाएं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तो अभी किस मुगालते में हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और गृह योग बता रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी 2026 तक ऐसे ही रहेंगे, कुछ कुछ निर्णय लेंगे जो नेगेटिव निर्णय होंगे और वो बहुत अच्छे अमेरिका के पक्ष में नहीं होंगे। और अमेरिका की स्थिति को भी देखते हैं तो आने वाले समय में अमेरिका बहुत अच्छा समृद्धशाली जो अभी अंकल सैम हैं वो उस स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पीओके को लेने की जल्दबाजी भारत को नहीं करनी चाहिए, ऐसे गृह योग संकेत देते हैं। क्योंकि अभी उकसावे की कार्रवाई वहाँ से अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू करवाएगा और चूँकि पाकिस्तान में उसके अपने संसाधनों पर अधिकार जमाना, चीन से टकराने के लिए भी अमेरिका जगह तलाश रहा है और वो जगह पाकिस्तान होने वाली है। और भारत यदि पीओके पर कुछ भी काम करता है तो ऐसे समय में उसके हथियार अमेरिका से ही आएंगे। और अमेरिका की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत बुरी चल रही है। अमेरिका का तो ये कि यदि शोबाजी समाप्त हो जाए तो आज अमेरिका की जीडीपी बहुत ही धरातल पर पहुंच चुकी है। धरातल पे क्या बल्कि रसातल में पहुंच चुकी है, जिसके लिए वो जाना जाता था। तो अभी एक तो उसे अपनी जीडीपी की बात छुपानी है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आर्थिक स्थिति में अमेरिका के पास सिर्फ हथियार बचे हैं जिनकी दम पर वो अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ मेंटेन किए रह सकता है। और यही कारण है कि उसने यूक्रेन युद्ध को लगातार लंबा खींचने के लिए आगे बढ़ाया हुआ है। और उस तरीके से वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए नए नए टैरिफ लगाना, भारत को यदि खुद की लाइन लंबी नहीं हो रही तो दूसरे की लाइन काट दो, इस तरह पर काम कर रहा है। भारत बढ़ रहा है तो भारत की लाइन काट के भारत को छोटा किया जाए, चीन बढ़ रहा है चीन की लाइन को छोटा किया जाए। तो उस फिराक में अभी ये घूम रहा है, ऐसे गृह योग संकेत दे रहे हैं। अभी यदि हम भारत की कुंडली पर देखते हैं तो भारत की कुंडली में अब सितंबर से मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है और ये जो मंगल की महादशा है बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है। मार्केट मचेगी, सारे काम होंगे, 2032 तक बहुत कुछ होगा, कई सारे देशों में दुनिया में विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये विश्व युद्ध लगातार बढ़ रहा है। ये बात एक अलग है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान ये अपना खुद का वजूद इसमें खो बैठेंगे, लेकिन खो बैठना, बोलना और खोना और उस चीज़ों का होना और देखना, इन सब में बहुत अंतर होता है। कितने लोग मारे जाएंगे, महाभारत युद्ध में भी यही हुआ था। लोग द्रौपदी बड़ी इंतजार कर रही थी, युद्ध में मारे जाएंगे, युद्ध में हमारे पति लोग जीतेंगे। तो ये स्थिति इसमें संकेत दे रही है। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन नरसंहार बहुत अधिक होता है। तो पीओके की यदि हम बात करें तो पीओके में जो स्थिति बन रही है वो बेहतर संकेत तो नहीं दे रही है और साथ ही पीओके की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है। पाकिस्तान एक तो नष्ट होने की कगार पर है, उसके गृह योग बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत पर भी ये नेगेटिव असर डाले बिना नहीं रहेगा। पाकिस्तान में पीओके की अभी जो स्थिति बन रही है, देख जरूर आएगी वहाँ की जनता भारत के साथ में, लेकिन वो भारत के विरोध में ही रहेगी, वो साथ में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ फिर वही शुरू हो जाएगा काफिरों का और इनका काम। तो इसलिए इनका लाना बहुत बेहतर संकेत नहीं देता है। और गृह योग जो बताते हैं वो गृह योग पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े को बताते हैं। तो 2-3 टुकड़े हो तो जाएंगे, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। वहाँ की आर्मी, नेवी जो भी है बड़ी परेशान होगी, पुलिस भी बड़ी परेशान होगी और वहाँ कई प्रकार के उपद्रव भी होंगे, वो भी संकेत वहाँ मिल रहे हैं।
तो ऐसे समय में भारत का पाकिस्तान से पीओके के लिए भिड़ना जानबूझकर बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। युद्ध में और किसी भी प्रकार के खेल में अग्रेसिव रहना बहुत बेहतर नहीं होता है, और विशेष रूप से जब कोई राजनीतिक चर्चा चल रही हो, जब कोई देशों के बीच में बात चल रही हो, देशों के बीच में विवाद चल रहा हो, तो ऐसे समय में तो कभी भी युद्ध को नहीं थोपना चाहिए और ना ही छोटी छोटी बातों को लेकर उग्र होना चाहिए। जो आपको करना था आप कर चुके, अब आने वाले समय में फिर पाकिस्तान आपको ऐसे ही उकसाएगा। और चूंकि विश्व युद्ध का समय चल रहा है, आप ये मानकर चलना कि यदि पाकिस्तान में पीओके की बात आती है तो ये युद्ध भारत फिर एक नया मोर्चा खोल लेगा और भारत 1 साल में ही गरीब हो जाएगा। ये युद्ध थमने वाला फिर नहीं है। एक बार युद्ध शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं लेगा। इसलिए इर्द गिर्द करते ही पाकिस्तान पर जिस तरीके के अटैक किए हैं, ऐसे ही अटैक करके शांत बैठना ठीक रहेगा। और आने वाला समय तो बहुत अच्छे संकेत भी नहीं प्रदान कर रहा है, क्योंकि सितंबर का समय है। 11 सितंबर से स्थिति बिल्कुल विपरीत है और 2032 तक ऐसा समय चलेगा। और पाकिस्तान का तो बुरा समय 2023 से बहुत बुरा चल ही रहा है, तो अक्टूबर 26 तक तो ये लगातार ऐसी हरकतें करेगा कि पाकिस्तान यहाँ पर परेशान होता रहेगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे विवाद होते रहेंगे। आतंकी पाकिस्तान में ही उत्पात मचाते रहेंगे। तो जो एक इतिहास आतंकियों का रहा है कि पड़ोसियों को शांति से नहीं बैठने देना, अब वही पड़ोसी, वहीं के लोग, वहीं के आतंकी सबको अब निस्तेनाबूद करते नजर आएंगे और पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर बम विस्फोट होना, नेगेटिव स्थिति बनना, ये सब वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये शुरू होगा पीओके के चक्कर में, और अटैक होगा बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश में शांति रहेगी लेकिन उपद्रव होगा बांग्लादेश की तरफ से। तो आने वाले जो ग्रह योग संकेत दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि देखेगा कुछ, होगा कुछ, करेंगे कुछ। तो ऐसे समय में बहुत शांति की भी आवश्यकता पड़ेगी और देशवासियों को तो यहाँ सजग रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ग्रह योग जो बतला रहे हैं ज्योतिष के अनुसार, वो योग अमेरिका के बहुत बेहतर नहीं है। और जब दिया बुझता है तो भभकता है, और अमेरिका का अब टूटना तय है। वो बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले समय में नहीं रह पाएगा और ट्रंप ही इनके एक मुख्य किरदार होंगे, जिनके कारण कि अमेरिका अपनी स्थिति को होने के बाद फिर कभी उसको पा नहीं पाएगा। ऐसे इसमें योग बनते हैं। अमेरिका की यदि हम कुंडली लेते हैं तो वहाँ पर भी अभी जो महादशा चल रही है, ये महादशा जनवरी 2022 से बहुत अच्छी नहीं है। और अभी का जो समय चल रहा है नवंबर 2024 से मार्च 2027 तक, तो राहु में जो गुरु का चांडाल योग चल रहा है, तो ऐसे समय में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष या जो भी उनके हेड हैं, वो बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। जल्दबाजी में निर्णय करेंगे, उसमें नुकसान होगा। राष्ट्रपति वहाँ के लोगों की चलने नहीं देंगे, ये भी स्थिति बनेगी। और लगातार आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी। आने वाले समय में जीडीपी अमेरिका की और गिरने वाली है, उठेगी नहीं, चाहे कैसी भी व्यवस्था को कर लें। तो 2026 से निकलिए और टफ आने वाला है। और मरता क्या ना करता, जब ऐसी स्थिति गिर जाए कि कोई पहलवान की बदनामी होने लग जाए, तो फिर वो छोटे छोटे लोगों को मारना ठोकना शुरू करके अपनी पहलवानी को दर्शाने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में ही अमेरिका इस तरीके की हरकतें करेगा। नेटो देशों से आने वाले समय में अमेरिका का संबंध टूटने वाला है, ये संकेत भी मिल रहे हैं। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में अमेरिका बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आने वाला है। चीन अभी हमें भले ही हमारा दोस्त दिखाई देता हो, लेकिन चीन भी एक गिद्ध दृष्टि से इंतजार कर रहा है कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान भिड़ें, भारत कमज़ोर हो और फिर वो भारत के ऊपर अटैक करे। चीन में दम नहीं है कि पाकिस्तान से भिड़े अमेरिका के रहते हुए, लेकिन चीन भारत से भिड़ने के जरूर तैयार बना रहेगा। और आने वाला जो समय मिल रहा है वो भारत के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति अच्छे संकेत नहीं दे रही है। मंगल का चलना, मंगल का नेगेटिव होना, भारत के लिए मंगल का दूसरे स्थान पर होना, वाणी दोष मंगल दूसरे स्थान पर बैठ के बनाता है। तो इसलिए भारत के राजनेताओं को अपनी जबान बहुत संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए इस समय में। राजनीति में एक एक शब्द पे उलटफेर हो जाते हैं, और ऐसे ही वाणी जितना संयम रखेंगे उतना फायदा होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में वाणी संयम रख के ही इसमें सफलता पाई है। और अब लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि गृह मंत्री भी लगातार बोल रहे हैं कि पीओके कब अपना होगा, क्या होगा, तो ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। इस पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मंगल के समय में जितना धैर्य और शांति रखेंगे, जितना वाणी पर संयम रखेंगे, विजयश्री उतनी ही जल्दी और उतनी अच्छी प्राप्त होगी। विजयश्री तो भारत को प्राप्त होनी है, परंतु हम बात कर रहे हैं जल्दी की, कम नुकसान से और कम समय में। तो उसके लिए वाणी पर संयम रखना, अपने आप पर संयम रखना, ये बहुत
आवश्यक है। तो अभी जो ग्रह योग बता रहे हैं पीओके के, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है और अनावश्यक रूप से मुगालते पालने की भी आवश्यकता नहीं है। और अभी समय पीओके लेने का भी नहीं है। पीओके और पूरा पाकिस्तान तो अपने आप ही भारत में आएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत के हिस्से अपने आप बनने वाले हैं परिस्थितियों के अनुसार। आप तो सिर्फ परिस्थितियों का इंतजार करें, बेहतर होगा। अपना पड़ोस सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, उसकी आप व्यवस्था करके रखें, बेहतर होगा। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।